और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से है, जहां पर 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित हुआ है। उत्तरकाशी के हर्षिल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रदेश की जनता को दे सकते हैं कई योजनाओं की सौगात। पीएम ने मंगलवार को शीतकालीन प्रवास के संकेत दिए थे, तो उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, दौरा प्रस्तावित। और बता दें आपको कि प्रदेश की जनता को कई योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को शीतकालीन प्रवास के संकेत भी दिए थे। तो प्रदेश की जनता को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। हर्षिल घाटी का दौरा प्रस्तावित, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है। हर्षिल घाटी जा सकते हैं और दौरा कर सकते हैं उत्तरकाशी के हर्षिल का प्रधानमंत्री मोदी। कई योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है, और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहाँ आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में, श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं। तो बता दें आपको कि धनराज हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, प्रधानमंत्री मोदी का 5 फरवरी का दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ जानकारी दौरे को लेकर? बिल्कुल ऋतु, देखिए उत्तराखंड के अंदर इस समय शीतकालीन यात्रा चल रही है और शीतकालीन यात्रा को लेकर आपने देखा होगा कि 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं सभी जनता से भी आह्वान किया है कि शीतकालीन यात्रा पर जरूर आए। और वहीं माना जा रहा है क्योंकि जो महामंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को फिर उत्तराखंड आ सकते हैं, यानी कि उनका दौरा प्रस्तावित है। और इस दौरे के दौरान वो हर्षिल घाटी भी जाएंगे और इसके साथ ही कई परियोजनाओं को भी यहाँ पर हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो लगाव उत्तराखंड से है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री का समय मिलना एक बड़ी बात होती है कि उत्तराखंड के अंदर वो बार बार आते हैं और उत्तराखंड की जनता को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। और इसी साथ देखिएगा कि जिस तरीके से अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं, नगर निकाय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए और उन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी चर्चा की है और तमाम परियोजनाओं को उत्तराखंड के अंदर लागू करने की बात कही। और शीतकालीन यात्रा इस बार पहली बार चलाई गई है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तराखंड का जो आने वाला दशक है, क्योंकि आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो, लगातार कहते हैं कि आने वाला दशक यानी कि 2025 का जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। और लगातार वो देखा भी जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार उत्तराखंड के अंदर जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। यूसीसी यहाँ पर लाया गया है और उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो इसी तरीके से देखिएगा कि शीतकालीन में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को उत्तराखंड आते हैं तो लाजमी है कि जो श्रद्धालु हैं या फिर कहा जाए जो भक्त हैं उनके अंदर एक उत्साह बनेगा और वो भी कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा पे आने की बात करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। कितने दिन का प्रवास हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर? बिल्कुल ऋतु, देखिए अभी कार्यक्रम पूरा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 फरवरी को उत्तराखंड आ सकते हैं और 2 से 3 दिन वो उत्तराखंड के अंदर बिता सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ जाने भी जा सकते हैं और इसके साथ ही जो गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जो परियोजनाएं हैं उनको भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं 5 फरवरी को जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो कई परियोजनाओं को यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसमें पीएम मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन प्रवास का संकेत दिया था। उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने ही होंगे। अब जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4 धाम यात्राओं पर निर्भर नहीं रह सकती।
सरकार आज सुविधाएं बढ़ाकर इन यात्राओं का आकर्षण लगातार बढ़ा रही है। हर सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या भी नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है। उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में भी उत्तराखंड में कुछ नए कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, नजफगढ़ में चुनावी जनसभा को